हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक सबसे ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ासकर जो 9th 10th 11th 12th में बच्चे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि उनको इस समय ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बाकी जो क्लास फर्स्ट से लेकर 8th तक के बच्चे हैं उनसे तो ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। तो उन बच्चों के लिए कुछ बातें कि हमें मतलब किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, तो उनकी उसको कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो आप पूरी देखिए। तो सबसे पहले बच्चों के जो मन में होती है वो दो बातें होती हैं कि दो तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। एक वो होते हैं जो टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं कि मुझे 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है और 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब घंटे के हिसाब से ही वो मतलब पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो टारगेट लेकर चलते हैं कि मुझे आज इतना पढ़ना है, इतना पढ़ के ख़त्म कर देना है। तो दो तरह के बच्चे पढ़ते हैं, और भी कई तरीके से बच्चे अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। तो मैं भी सिर्फ ये दो बातें पकड़ के चल रहा हूँ। तो इनमें क्या सही है क्या गलत है मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि मेरे हिसाब से, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि हमें लक्ष्य जो होता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि मैं आज एक दिन में इतना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। तो वो बच्चों की दिमाग में क्या रहता है, और जो बच्चे पढ़ते हैं कि 1 घंटे मुझे ये विषय पढ़ना है, 1 घंटे मुझे ये विषय पढ़ना है, फिर इसके बाद मुझे ये करना है। तो इन दोनों में मैं सही बताना चाहूँगा कि जो दिनचर्या अपनी बनाकर 1 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, मुझे दिन में 7 घंटे 8 घंटे का, ये बच्चे 10 घंटे 12 घंटे बनाकर चलते हैं अपना टाइम टेबल। तो इन दोनों में मैं सबसे सही जो मानता हूँ वो घंटे के हिसाब से जो पढ़ाई होती है वो सही होती है। क्योंकि आप टारगेट लेकर चलेंगे तो आप पढ़ने बैठेंगे और 1 घंटा आप अपना टारगेट की ओर चलेंगे। 1 घंटे के बाद आप थक जाएंगे या कुछ करेंगे तो आप सोचेंगे कि अब मैं रुक जाता हूँ इस समय, थोड़ी देर बाद मैं आऊँगा तो अपना पूरा टारगेट एक बार में ही पूरा कर दूँगा। आपके अंदर दिमाग में ये चलता रहता है। तो आप क्या करते हैं कि 1 घंटा पढ़ते हैं और उसके बाद आप उठकर चले जाते हैं। तो जब 1 घंटे बाद आते हैं तो भी यही होता है, 1 घंटे पढ़ते हैं आप, फिर उठ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, सोचते हैं कि फिर रात को करूँगा, और इसी तरह दिन बीत जाता है। तो मतलब आपका उतना एफर्ट नहीं निकलता है, और ना आपकी डेली रूटीन भी सेट रहती है, उससे मतलब कुछ प्रभाव पड़ सकता है मेरे हिसाब से। तो अगर आप अपनी दिनचर्या बनाकर पढ़ेंगे कि मुझे 1 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटे ये विषय पढ़ना है, अगर आप इस तरह चलेंगे तो मेरे हिसाब से सही होगा ये। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 9th 10th 11th 12th में बच्चे हैं, ये बच्चे सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, मुझे ज़्यादा टॉप करना है, मुझे एक दिन में सब ख़त्म कर लेना है। कई कई बच्चे तो 1 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म करने की स्ट्रेटजी बना लेते हैं, और वो 1-2 दिन में ही थक जाते हैं, हार जाते हैं, और मतलब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका टाइम टेबल ही इतना बहुत ही डेंजरस होता है। 12-12 14-14 घंटे पढ़ने के लिए डेली रूटीन बना लेते हैं वो। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं आज बताना चाहूँगा कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिन में किसी भी बच्चे को 9th 10th 11th 12th में हो या कोई भी बच्चा हो, 1 फर्स्ट लेकर 8 तक के बच्चे को दिन में अगर वो 3-4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम अगर वो रोज़ पढ़ता है तो वो आराम से ही अपने हर एक चीज़ को कवर कर सकता है, हर एक सिलेबस कवर कर सकता है, और एक अच्छी पढ़ाई कर सकता है। तो 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों को ख़ास कर बता रहा हूँ कि वो मतलब कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने का कभी भी टारगेट ना सेट करें। क्योंकि 10 घंटे 12 घंटे कई कई बच्चे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, लेकिन कई के बच्चे, ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं इतनी देर। अगर कई बच्चे, आप सोचेंगे कि पढ़ लेता हूँ मैं, तो मतलब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा इतना पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दिन में कम से कम, अगर आप 9th 10th में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-6 घंटे का बनाइए, और अगर आप 11th 12th में हैं तो मैक्सिमम 7 से 8 घंटे आपका डेली रूटीन होना चाहिए कि मुझे इतने इतने घंटे पढ़ने हैं। तो इसके हिसाब से आप अपना डेली रूटीन सेट करिए। सभी विषय को आप एक एक घंटा, 1.5-1.5 घंटा जितना आपका हो सकता है उतना दीजिए, लेकिन पढ़ना आपको सिर्फ 7 घंटे है, 8 घंटे है 11th 12th के बच्चों को मान चलिए, और 9th 10th को 5 से 6 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं। मैं उन बच्चों को नहीं कह रहा हूँ जो रोज़ आराम से 10 घंटे 9 10 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, उन बच्चों को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ।
वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, वो सही दिशा में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे, कई बच्चे होते हैं जो थोड़ा पढ़ने में कम रुझान होता है, कई चीज़ों में रुझान होता है उनका, थोड़ा मतलब पढ़ने में कम मन लगता है उनका, तो उनके लिए बता रहा हूँ। वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि मैं इतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि केवल वो सिर्फ दिन में 6 से 7 घंटे का टारगेट लें और अपनी रूटीन सेट करें और 1-1 घंटे पढ़ें। सबसे बात इसमें होती है कंसिस्टेंसी की। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलेंगे तो आप एक अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। अगर आप 7 घंटे महीने में अगर 10 दिन भी पढ़ते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 6-7 घंटे रोज़, महीने के 30 के 30 दिन, या मान के चलिए आप महीने में 3-4 दिन इधर-उधर निकल ही जाता है, मान चलिए 26 या 25 दिन आप अगर 7 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और मतलब कि सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप हर चीज़ रिवाइज़ भी कर सकेंगे और आपका मतलब हर चीज़ मेंटेन रहेगा। और आप अगर 10 घंटे 12 घंटे का टारगेट सेट करेंगे कि मैं इतने घंटे पढ़ूँगा, तो आप 1-2 दिन में थक जाएंगे और नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ यही मैं बताना चाहूँगा कि आप 2 घंटे रोज़ 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे रोज़ पढ़ाई करें, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि रोज़ करें। अगर आप रोज़ नहीं कर रहे हैं तो 6-7 घंटे का मतलब ये प्लान आपका सही नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ रोज़ पढ़ें। अगर आप एक दिन 10-12 घंटे पढ़ के दूसरे दिन अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और अगर आप एक दिन 7 घंटे और दूसरे दिन 7 घंटे पढ़ेंगे तो आप एक दिन में 14 घंटे पढ़ सकते हैं और आपको थकावट भी नहीं होगी। लेकिन अगर एक दिन 12 घंटे है, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ेंगे, तो आपको दूसरे दिन डिमोटिवेशन होगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया, मैं हार गया। लेकिन अगर आप एक दिन 6-7 घंटे, दूसरे दिन 6-7 घंटे पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको लगेगा कि मेरा टारगेट अचीव हो रहा है। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से आपको यही सही पड़ेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।